हेलो एवरीबॉडी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक, जेई मेन एंड एडवांस की। 9 से 10th फाउंडेशन बैचेस, 11th से 12th फुल फ्लेजेड बैचेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इनइक्वालिटीज। आज हम देखेंगे इनइक्वालिटीज होती क्या है और उस सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। इनइक्वालिटीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका बेसिक हम 10th में कवर कर लेते हैं जेई फाउंडेशन बैच में, मगर फिर भी ये 11th 12th के बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, थोड़ा सा उनका कन्फ्यूजन होता है, तो वो ये इज़ एप्लीकेबल फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10th क्लास में हो, चाहे 11th में चाहे 12th में, ये डिस्कशन आप तीनों क्लासेस के लिए काम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती है? इनइक्वालिटीज हमने अभी तक इनइक्वालिटीज का देखा होगा, जैसे x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन माइनस। ये जो इनइक्वालिटीज के साइन आ रहे हैं, ये इनइक्वालिटी। इक्वेशन को a की x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ये इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन नहीं है? लीनियर इक्वेशन। याद आया? आज ये बात पक्का है, अगर आप ये इनइक्वालिटीज का डिस्कशन समझ लोगे और उसके नेक्स्ट वाले 2 3 डिस्कशन है, आप इनइक्वालिटीज कभी नहीं भूलोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्वालिटीज में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने इक्वेशंस बहुत अच्छे से करी हैं, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करी हैं, खूब डेप्थ में अच्छे से करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी करी है, जिसमें क्यूबिक, पाई क्वाड्रेटिक और हाई डिग्री की इक्वेशंस होती हैं। 2x-1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी? इधर ये पार्ट 0 होगा, इससे x क्या मिलेगा हमें? हाफ। और ये पार्ट 0 होगा, इससे क्या मिलेगा? -1। तो ये दो वैल्यूज हैं x की जो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इक्वलिटीज बोलो या फिर इक्वेशंस बोलो, वो एक ही बात है। और इसके अंदर थोड़ा सा सिंपल होता है इक्वेशंस को हैंडल करना, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो। बट बात आती है इनइक्वालिटीज की, तब हमको देखना पड़ता है उसको कैसे हैंडल करना है इनइक्वालिटीज के अंदर। ये साइन क्या हो गया? अगर मैंने यहाँ लिखा है ए, ए लिखा है, बी लिखा है, ए बी, ए बी, ए बी, इसका मतलब क्या हो गया? ए इज लेस देन, ठीक है, लेस देन बी। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, ए इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आप इसको कैसे रीड करोगे? ए इज ग्रेटर देन बी, और या बी इज लेस देन ए। इसको कैसे रीड करोगे? ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए। एग्जाम्पल, 2 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज लेस देन 10। ठीक है, आप इसको ऐसे रीड करोगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसे रीड करोगे तो 1 इज लेस देन 2, ऐसे रीड करोगे 5 इज लेस देन 10, ऐसे रीड करोगे तो 10 इज लेस देन 5। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो ए इज
वन वैल्यू भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर वन वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली क्या बोला हमने, x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू वो सारे x जो बिलोंग करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में हमेशा याद रखना ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि कभी इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता होती है, इसलिए हम कभी भी इसको क्लोज ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। जब भी इन्फिनिटी आएगा क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो ओपन ब्रैकेट इससे शो करेंगे, क्लोज ब्रैकेट इससे शो करेंगे। आई बात समझ में? तो x कहाँ थे हम, x इज ग्रेटर देन 1, x इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी। इसको बताओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे शो लिखेंगे इसको, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये 1 आ रही है और ये इंफिनिटी है। आ रही बात समझ में? क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अब ऐसे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू -1 से लेके 5, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसका इक्वलेंट क्या होगा, x बिलोंग टू, इक्वल टू का साइन नहीं है, -1 से चल रहा है और ये 5। अब -1 से 5 में कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। सिर्फ ये मत बोलना -1 0 1 2 3 4 5, ये नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज है। 1.5 भी है, हाफ भी है, 0.5 भी है, 0.001 भी है, -0.99 भी है। ठीक है, अगर किसी ने सिर्फ इंटीजर वैल्यू पूछी हुई होती तब हम बोलते हैं, है ना, 0 1 2 3 4। तो इसके अंदर x सारी वैल्यू अटेंड कर सकता है -1 से 5 के बीच में, बट -1 और 5 नहीं होगा। अगर ये लिख दिया होता हमने तब क्या हो जाता, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, x 5 1, अब मैं 1 और 5 कर रहा हूँ, 5 की इक्वल हो सकता है x बिलोंग टू 1, 5, मगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ये लिखा होता 2, तो x बिलोंग टू 2 से 5। आ रही बात समझ में? ये क्लियर होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। इसके अंदर 1 और 5 इंक्लूडेड है, इसके अंदर ओनली 5 इंक्लूडेड है, इसके अंदर 2 इंक्लूडेड है, इसके अंदर -1 5 इंक्लूडेड नहीं है। ऑल वैल्यूज लाइंग बिटवीन -1 एंड 5, ऑल वैल्यूज lying between -1 and 5 including -1, all values between 1 and 5 including 5, all values from 2 to 5 including 2। तो ये बेसिक सा छोटा छोटा डिफरेंस है, एक समझ में आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए बेसिक्स। अब आई बात नंबर लाइन के, नंबर लाइन का कैसे यूज करते हैं इनइक्वालिटीज में। नंबर लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इससे बहुत चीजें यूज हो जाती हैं, ठीक है, इजी हो जाती हैं और यूज में आती हैं बहुत सारी चीजें। तो आप ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट अपने दिमाग में आज अच्छे से बिठा लो। मेरे को ये लिखा है x इज लेस देन 2, कैसे नंबर लाइन पर शो करूंगा, ये 2 बनाऊंगा, कौन सा एरिया हो जाएगा, ये एरिया कौन सा है, लेस देन 2। लेस देन इक्वल टू है, क्या है ये, ओपन है ब्रैकेट, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, x बिलोंग टू -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाऊंगा। हॉलो सर्कल क्या बता रहा है, दिस 2 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर ये लिखा होता x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला रीजन कौन सा, ये रीजन क्या हो गया, 1 0 -1 -2, ये 3, ये 4। हमारा कौन सा रीजन हो गया इंटरेस्टेड वाला, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये रीजन। मगर इस बार यहाँ पे क्या बनेगा, सॉलिड सर्कल, ठीक है, सॉलिड सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग टू -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट। तो सॉलिड जब नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, हॉलो सर्कल सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल सॉलिड सर्कल हॉलो सर्कल। सॉलिड सर्कल जिस पे मार्क किया है दैट नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ दैट रेंज, सॉलिड सर्कल मार्क किया है तो दैट नंबर इज पार्ट ऑफ दैट रेंज। क्लियर?
नंबर लाइन पे ये लिखा हुआ है, अब हमको चाहिए x इज 3 बट ग्रेटर देन -1। इसको कैसे मार्क करेंगे? -1 और 3 मार्क करूंगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा। x कहाँ लाई करता है? दिस इज -1। x कहाँ लाई कर रहा है? -1 और 3 के रीजन में। तो हमारा रीजन कौन सा होगा? रिक्वायर्ड रीजन ये रीजन होगा। दिस इज आर रिक्वायर्ड। मगर x 1 के इक्वल हो सकता है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? सॉलिड सर्कल, बट x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। क्या कर देंगे हम? इसको मार्क कर देंगे। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? x बिलोंग टू रीजन -1 से 3। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, वहां पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर? अगर ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -1, तो मतलब क्या हो गया? x 2 से बड़ा हो सकता है या फिर x लेस देन -1 हो सकता है। चलो इसको, या इक्वल टू, इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे? बताओ बताओ। सिंपल है अब तो। 2, ये रहा 2, ये रहा -1। 2 से बड़ा कौन सा रीजन? ये रीजन। -1 से छोटा कौन सा रीजन? ये रीजन। दिस इज x लेस देन इक्वल टू -1। इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो गया? सॉलिड सर्कल। ग्रेटर देन का साइन है, ये क्या हो गया? हॉलो सर्कल। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया? दिस इज आर रिक्वायर्ड रीजन। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड दिस इज x लेस देन 1। इसको शो कैसे करेंगे हम? रेंज वाले फॉर्मेट के अंदर x x बिलोंग टू कहां से? देखो आप यहाँ पे -इन्फिनिटी से -1 सॉलिड सर्कल आ रहा है, तो इंक्लूड है यूनियन, क्योंकि और लिया है, और ये 2 से इन्फिनिटी। आगे बात समझ में? यूनियन जब भी और होता है वो उसमें यूनियन लगेगा, तो आप यहां ध्यान रख लो। क्लियर है याला? और इज इक्वल टू यूनियन एंड इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाला एग्जाम्पल देखे, x लेस देन 1 और -2। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने इसके अंदर? और x इज ग्रेटर देन 3। इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारा कौन सा रीजन होगा? बताओ मुझे। x -2 से 1 के बीच में, और इसमें एंड लिखा है, एंड क्या रीजन होगा? x -2, 1 एंड 3। -2 से 1 के बीच का रीजन कौन सा हो गया? ये रिक्वायर्ड रीजन हो गया हमारा। एंड x ग्रेटर देन 3 कौन सा रीजन हो गया? ये रीजन हो गया। अब इसमें एंड यानी दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें क्या दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है? ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग टू 5। ऐसा कोई x नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड 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 एंड, आगे बात समझ है, क्योंकि एंड लग रहा है। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख देता, x लेस देन 1 एंड लेस देन 3, आ रही बात समझने? क्या कर देता मैं? चलो इसको x लेस देन 3 नहीं करता, मैं इसको कर देता x लेस देन -1। अब बताओ कौन सा रीजन होगा? पहली -2, -1, 1, ये पॉइंट हो गए। पहले सबसे पॉइंट मार्क करना है। सारे हम किसी में इक्वल टू बनी है, सब जगह हॉलो सर्कल, ये हॉलो, ये हॉलो, ये हॉलो। पहला रीजन -2 से 1, -2 से 1 कौन सा रीजन हो गया? ये रीजन हो गया जहां पे हमको x पहले में आ रहा है। दूसरा रीजन क्या हो गया? जब x इज लेस देन -1, यहां से लेके यहां तक x इज लेस देन -1।
तो हमारे लिए ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। तो अब हमारे लिए एंड लिखा है, वो कौन से एक्स हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से एक्स हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से एक्स होंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स -1 से -2, -1 से -2, और x बिलोंग टू -2 से 1। एंड एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, क्लियर है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ये जो x हैं वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। नंबर लाइन से देखो कितना इजी होता है समझने के लिए, ठीक है। हमारे कॉमन एरिया आ रही है बात समझ में। चलो एक और बताओ, एक सिंपल सा, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन -5 और लेस देन 10। अब कौन सा रीजन बनेगा, उसके अंदर एंड लेना है और नहीं लेना। इसको एंड से करते हैं और इसको और से भी करते हैं। चलो तो केस 1 एंड वाला, और यहाँ पे हम करेंगे और। नंबर लाइन मार्क करो, नंबर लाइन ये मार्क कर दिया। कौन कौन से पॉइंट लगेंगे, -5, -5, फिर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये 10 आ रहा है। x ग्रेटर देन 1 कौन सा हो गया, ग्रेटर देन 1 जाता जाएगा। फिर क्या बोला इन्होंने, x ये रीजन कौन सा करेगा, याला मेरे -5 से 10 के बीच में, -5 से 10 के बीच में ये रीजन होगा। एंड बोला है, एंड मतलब कॉमन एरिया, कौन सा हो गया कॉमन एरिया, ये सारा कॉमन एरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से x होंगे, x x 10 तक और 1 से, और x बिलोंग टू 1 से लेके 10 तक, क्लियर। इसी को मैं और में करता, क्या बनता, ये बनता ग्रेटर देन 1, पहले मार्क करो, -5 1 ये 10, ग्रेटर देन 1 ये एरिया, 5 और 10 ये एरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये एरिया पूरा यूनियन, इसके अंदर क्या लगेगा, इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब इंटरसेक्शन। तो ये रीजन प्लस दिस रीजन, ये रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 1, ये रीजन क्या है, x 10 और 5। तो फाइनल रीजन क्या आ गया, -5। फाइनल क्या आ जाएगा, x इंफिनिटी -5, यानी -5 से लेके इंफिनिटी तक जाऊंगा, वो सारे वैलिड रीजन हैं, क्योंकि उसमें और लिखा है x इसमें भी आ सकता है या फिर इसमें। तो ये रीजन हो गया। तो मैं इसके लिए आंसर क्या बनेगा, बिलोंग टू -5 से इंफिनिटी। अगर इक्वल टू का साइन होता तो आप यहाँ पे क्या हो जाता, अभी हम मार्क क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल, यहाँ भी हॉलो हॉलो हॉलो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आ जाते तब ये मार्क क्या हो जाते हैं, सॉलिड सर्कल, और यहाँ ब्रैकेट क्या हो जाते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल बन जाते हैं। क्लियर है। तो एंड और का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को समझ लो। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इफ a इज ग्रेटर देन b, देन रेसिप्रोकल करेंगे तो उनका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो रेसिप्रोकल करते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों। अभी मल्टीप्लाई हम अगला लेंगे, तो इसको अभी आप इस चीज को छोड़ दो, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। a ग्रेटर देन b यानी 2 ग्रेटर देन -1 या 5 ग्रेटर देन 3, इससे कर लो आप 2 ग्रेटर देन 1। तो 1/2 इज लेस देन 1/1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 ही तो होता ही है। तो हाफ इज लेस देन 1। तो ये ध्यान रखना है, अगर
ए बी से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर a इज ग्रेटर देन b तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं अगर दोनों साइड, तब भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 3 बट -5 इज लेस देन -3। 5 इज ग्रेटर देन, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो a इज ग्रेटर देन के a इज लेस देन ए बी। इसको मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करूं तब क्या हो जाएगा, ग्रेटर लगा -2 से। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर तो इनइक्वलिटी में बोथ साइड तो साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी में सेम इक्वेशन वाला रूल चलेगा, अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ नहीं किया, ठीक है, बोथ साइड करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। बट क्या होता है, इक्वलिटी होती है 5 इज इक्वल टू 5 तो -10 इक्वल टू -10, -5 इक्वल टू -5, उसमें तो ये चल जाता है क्योंकि इक्वलिटी चल रही है। मगर इनइक्वलिटी में 5 इज ग्रेटर देन 3 है, -5 इज लेस देन -3। करके भी देख लो, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 5 बड़ा है, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ -3 है, यहाँ -5 है, चेंज हो जाता है इनइक्वलिटी के अंदर। आ गई बात समझ में? सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हम मिस कर जाते हैं। ऐसा कहीं आपके यहाँ अब 11th-12th में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ तो ऐसे इनइक्वलिटी बनेगी x इज ग्रेटर देन x² + 5 फिर -x इज, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको ऐसे इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ? बट हम लोगों को बेसिक क्लियर होना चाहिए, अगर ये बेसिक क्लियर है तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सेकंड, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं और बी इज ग्रेटर देन ए है। क्या है? ए और बी पॉजिटिव हैं। अगर हम उसकी पावर, दोनों की पावर हम के कर दें, अगर के इज ग्रेट पॉजिटिव है तब तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, और के नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 2 इज लेस देन 5, पावर के पॉजिटिव, 2 क्यूब इज लेस देन 5 क्यूब, बट 2 माइनस क्यूब इज ग्रेटर देन 5 माइनस क्यूब, क्योंकि ये क्या लिखा है 2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, मतलब 1/8 इज ग्रेटर देन 1/125। क्लियर? तो जैसे न्यूमरेटर के अंदर, और फिर मैं इसको वापस ऊपर लेके जाऊंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाऊंगा, तो 8 इज लेस देन 125। आ रही बात समझ में? हमको क्या ध्यान रखना है, अगर पावर नेगेटिव करिए तब तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, और पावर अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 3 ग्रेटर देन 2, 3 to the power half is also greater than 2 to the power half, square root 3 to the power 1/5 is also greater than 2 to the power 1/5। बट अगर नेगेटिव कर दूंगा 3 to the power half is less than 2 to the power -half, 3 to the power -1/5 is less than 2 to the power 1/5 and so on। क्लियर है? तो आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है, अगर हमने इक्वल पावर रेस करी, ऐसा नहीं यहाँ 1 to the power 2 कर दो, यहाँ 1 to the power 3 कर दो, अगर इसको भी 1/2 पावर करी है, इसको भी हाफ पावर किया है, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है। अगर हमने इसमें किया है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वेरी स्मॉल, वेरी सटल पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, माइनर पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी तक हमने क्या कंसेप्ट देख लिया, बेसिक ऑफ इनइक्वलिटी देखा, साइन क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं,
नेगेटिव का अगर मैं किसी के नंबर को दो इनइक्वलिटी के अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। प्लस पावर का इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। अगर किसी का एक्सपोनेंट करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या आता है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। फिर एक ये कंसेप्ट है जो आपको ये बार 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 मैं कितनी बार बताऊं आपको, ये कम से कम 1000 टाइम्स ये आपके यूज आना है। फिजिक्स में भी काम आएगा कई बार, मैथ्स में तो आना ही आना है। अगर आपको कहीं ऐसा दे रखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, तो वो कौन से x होंगे जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इसको मैं दूसरे फॉर्म में बोल सकता हूं सॉल्व इट, मतलब सॉलिड मतलब वो सारे x निकालो जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। आपका फॉर्म या इस तरीके से आ सकता है क्या होगा x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसके फैक्टर्स क्या हो गए x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। हम भी जब भी ऐसे फैक्टर फॉर्म में लिखना है पहले आपको इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है समथिंग इंटू समथिंग इंटू इंटू, यानी फैक्टर फॉर्म में है। ऐसा नहीं होना चाहिए x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर फैक्टर ये नहीं है, फैक्टर्स आर नॉट दिस x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी, दीज आर नॉट द फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया है, इस पूरी को ये फैक्टर्स कब होते हैं x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू सी, फैक्टर कब होते हैं अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता। यार मैं फैक्टर्स वाला क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, हम टॉपिक से डाइग्रेस हो जाएंगे। x माइनस सी अगर ये लिखा होता तब इसके फैक्टर्स होते x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी। तो हमको क्या ध्यान रखना है, ये पहले फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ। अगर हमको ऐसा दे रखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, कौन से x होंगे नंबर लाइन पे रो, ये b ये a, वो सारे x इसको सेटिस्फाई करेंगे कौन से जो इस रीजन में लाई करते हैं, a और b ओपन ब्रैकेट। तो कौन सा हो गया इसका सोल्यूशन, क्या हो गया x लाइंग बिटवीन b एंड a, प्रोवाइडेड क्या है यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a है। आ रही बात समझ में। तो इन सब x के लिए ये जो चीज है ये क्या होगी लेस देन 0 होगी, यानी नेगेटिव होगी। कब, जब x कहाँ लाई करेगा a और b के बीच में लाई करेगा। करके देखें x माइनस 1 एक्स माइनस 4 लेस देन 0 कब होगा जब मैं 1 और 4, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, इनको फैक्टर्स बोल लो या फिर इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दो। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहता है हमारा, मीन्स अप्रोच क्या रहती है, क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करो 1 और 4 लेस देन 0 है, ओपन ब्रैकेट होगा। क्या होता है जब भी लेस देन 0 होता है क्या होता है, यह ध्यान रखो छोटे और बड़े के बीच में रहेगा तब ये नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ 2 होगा यहाँ 3 होगा, आप 2 पुट करो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव 2 माइनस 4 नेगेटिव, पूरा नेगेटिव होगा। 3 पुट करो 3 माइनस 1 पॉजिटिव 3 माइनस 4 नेगेटिव, पूरा नेगेटिव होगा। 4 से बड़ा 5 पुट करो 5 माइनस 1 पॉजिटिव 5 माइनस 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तो क्या होगा ये पूरा ये जो चीज है ये बॉक्स है ये पूरा क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव कहाँ होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कौन सा ये पूरी चीज, ठीक है। अगर हमको बोले सॉल्व दिस, यहाँ पे क्या लेस देन 0 है तो वो कौन सा x होंगे, वो x विच लाई बिटवीन 1 एंड 4, इसमें से कोई भी ले लो 2.5 ले लो, चलो
2.5 एक्स पुट करो, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 4 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 नेगेटिव। 4.5 लो, 4.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 4.5 माइनस 4 पॉजिटिव, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इसको fx बोलता हूँ तो fx यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे fx क्या होगा, लेस देन 0, और यहाँ पे fx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये रीजन क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4, ये रीजन 4 और 1 वाला, और ये रीजन x लेस देन 1। इसको शो करना हो, ये रीजन x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, x बिलोंग टू 1 से 4, और ये रीजन कौन सा हो गया, x बिलोंग टू 4 टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में, ये लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाता तो क्या बन जाता, यहाँ पे सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और वो ओपन ब्रैकेट। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी विल बी x lying between a and b, x lying between a and b। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, x बिलोंग टू a कॉमा, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होता, माइनस ए, एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, क्या हो जाता आंसर, इक्वल टू बी ए, और x बिलोंग टू ए बी क्लोज ब्रैकेट। आ रही बात समझ में, तो आपको ये याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। चलो ये बताओ मुझे, x प्लस 1 एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा, पहले इसको फैक्टर फॉर्म में, उस फॉर्म में लाना है, a माइनस बी, ये x माइनस माइनस 1, और ये तो लिखा हुआ है x माइनस 5। अब बनाएंगे, हमारा क्यों था, ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, और b इज ग्रेटर देन a। आ गया ये फॉर्म, आ गया ये फॉर्म। नंबर लाइन, ये 5 हो गया और ये -1 हो गया। कौन सा रिक्वायर्ड रीजन हो गया हमारे लिए, ये रीजन हो गया रिक्वायर्ड, मगर ग्रेटर देन इक्वल टू है सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। और ये रीजन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, या फिर x बिलोंग टू -1 से 5 क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट। आ रही बात समझ में, लेस देन इक्वल टू। तो ये ध्यान रखना, प्लस में हो तो ये फॉर्म -1 करना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है इस केस में, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये पूरा फंक्शन है ये 0 हो रहा है, तो ये पूरा फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब x विल बिलोंग टू दिस रीजन इंक्लूडिंग 5 एंड -1, तो ये पूरा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वलिटी, जब ग्रेटर देन साइन हो, इसके अंदर भी क्या है, b इज ग्रेटर देन a, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वलिटी। ये दो पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, कि ये दोनों इक्वलिटी आपको बहुत बार लगानी पड़ेगी, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ये बस ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। क्या रीजन होगा इसके लिए, ध्यान रखो, छोटे इस केस में जब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, याद रखो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो सारे x जो बड़े से बड़े होंगे और छोटे से छोटे होंगे। मार्क करो b, मार्क करो a, बड़े से बड़ा, क्या साइन है, इक्वल का साइन है, इधर नहीं है, इनइक्वालिटी है, फॉलो, छोटे से छोटा। आगे बात समझ में, अगर ये पूरा fx है तो fx यहाँ क्या होगा, अभी हमने देखा था नेगेटिव, यहाँ क्या होगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आ रही बात समझ में, एफ एक्स लेस देन 0 ग्रेटर, तो हमारे लिए क्या ग्रेटर देन 0, कौन सा रीजन लेंगे, चलो जल्दी बताओ, मार्क करो, ये रीजन हो गया हमारी। अगर x यहां पर हो, जब x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन b, यहां पर हो या फिर यहां पर हो और लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, और लगता है तो यूनियन लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। तो एफ एक्स आप पुट करके देख लो, एग्जाम्पल करेंगे, पुट करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बहुत काम आएगा, नंबर लाइन बहुत काम आएगा इनइक्वालिटीज में, मॉडुलस के अंदर, जिफ फंक्शन के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर नंबर लाइन आपको जिताएगा हर जगह, बहुत सिंपल कर देगा, आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 हुआ, इसको 0, ये 5 हुआ, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। अगर ये पूरा एफ एक्स है, चेक करो फैक्टर फॉर्म में है, यस फैक्टर फॉर्म में है, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिया है, मार्क कर दिया है। अब फंडा लगा देंगे, 5 इज ग्रेटर देन 1, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ये हमारा रीजन हो गया। पुट करके देख लो, इसमें 6 पुट करो, 6 माइनस 1 पॉजिटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 पुट करो, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 5 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0, -2 पुट करो, -2 माइनस 1 नेगेटिव, -2 माइनस 5 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0। तो x यहां लाई कर सकता है और यहां लाई कर सकता है, x यहां लाई कर सकता है या यहां लाई कर सकता है, यहां एंड नहीं लगेगा, x एंड नहीं, और यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर x बड़े से बड़ा यूनियन, यहां करो x छोटे से छोटा यूनियन x बड़े से बड़ा, इसको कैसे लिखूंगा फॉर्म में, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। आ गई, ये हमारा रीजन। चलो ये रीजन क्या होगा, इसमें एफ एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और ये रीजन क्या हो गया, x बड़े और छोटे के बीच में। जब बड़े छोटे के बीच में फंस जाएगा ये नेगेटिव रहेगा, बड़े से आगे निकल गया तब भी पॉजिटिव होगा, छोटे से भी पीछे निकल गया तब भी पॉजिटिव होगा, बीच में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। टेंशन खत्म, बीच में रहूंगा इन दोनों के, नेगेटिव रहूंगा, बड़े से आगे निकल जाओ या फिर छोटे से पीछे निकल जाओ, दोनों केस में ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, एफ एक्स ऐसा दे रखा है, क्या है हमारा, x प्लस 1 और x प्लस 2, बताओ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, सिंपल सा है, चेक करेंगे फैक्टर फॉर्म में, यस फैक्टर फॉर्म में, नंबर लाइन ड्रॉ करो, मगर हमारे उस फॉर्म में क्या, फैक्टर फॉर्म में, अभी और करो, x माइनस -1 x माइनस -2। आप जब आप इनिशियली करोगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, अगर जब जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, आप ये देखते डायरेक्ट कर दोगे नंबर लाइन, नंबर लाइन भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप ये समझ जाओगे सीधा आंसर दोगे। क्या होगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, छोटा क्या है -2, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, सीधा डायरेक्ट यार, बट इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ा जैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आपका थोड़ा इसके ऊपर हैंडल स्ट्रांग होगा आप ही डायरेक्ट करने लग जाओगे, मगर जब तक आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे, देखेंगे कैसे चल रहा है। नंबर लाइन मार्क करो पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ये कौन सा होगा, -2, ये क्या होगा -1, बड़ा क्या है इसके अंदर -1 है, -2 ग्रेटर देन 0,
ये रीजन, ये रीजन, ये हमारा हो गया। और तो हमारे वो कौन सा एक्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, गिवन इनइक्वालिटी को, एक्स ग्रेटर देन -1 और एक्स लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसलिए 1 -1 और -2 ही इसका पार्ट होंगे, क्योंकि ये जीरो कब होगी चीज, इसमें -1 कर दूंगा तो जीरो बन रहा है, -2 रख दूंगा तब भी जीरो बन रहा है, इसलिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी का साइन होगा। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे शो करेंगे, x बिलोंग टू -∞ से -2 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इसलिए वी आर नॉट श्योर व्हाट दैट वैल्यू इज इन्फिनिटी, इसलिए हम इसको ओपन ब्रैकेट रखते हैं। क्लियर? तो आपको अभी ये टिप्स पे हो जाना चाहिए, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। ये सिर्फ अभी दो वाले के लिए, सबके लिए नहीं है, सिर्फ किस फॉर्म के लिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसके अंदर दो फैक्टर आ रहे हैं। तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो बड़े और छोटे के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, इस गिवन इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल बोल सकते हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो बताओ ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। सेम मैं दो मेथड से करेंगे समझाने के लिए मैं आपको। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, a टाइम्स अल्फा x माइनस बीटा। क्वाड्रेटिक में हमने ये बहुत अच्छे से किया है कि ये इसके इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर कंफ्यूजन है, गो बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे समझो इसको। ये हमने 10th में भी किया है और 11th में भी करते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, इसके अंदर हमने क्या बोला है, a इज ग्रेटर देन 0। अभी हम क्या ले रहे हैं, a इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है तो दोनों तरफ मैं a से डिवाइड कर सकता हूं, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो बन ही गया। और इसके अंदर कंडीशन क्या थी, अल्फा बीटा रूट्स हैं वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये गिवन है। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बड़े से बड़ा सॉलिड सर्कल और छोटे से छोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल गिव मी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा और x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। ये मेरा रीजन हो गया, दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, उन x के लिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो और x लेस देन अल्फा हो। आगे क्यों समझे, उसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको मैं दूसरे तरीके से करूं, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर गिवन क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये दे रखा है हमको। इसका ग्राफ क्या है, a ग्रेटर देन 0 होगा, ग्राफ क्या होगा इसका, समथिंग लाइक दिस, ये अल्फा ये बीटा। ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तो ये अगर एफ एक्स के इक्विवेलेंट है तो ये एफ एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ पे, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव कब है, देखो आप यहाँ पे पूरी पॉजिटिव है ये। और ये कौन सा रीजन है, ये रीजन कौन सा है सारा, ये रीजन कौन सा है, x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, ये रीजन, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। आप इससे भी निकाल सकते हो। ये नेगेटिव कब है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव कब हो जाएगा, व्हेन x लाइज बिटवीन बीटा अल्फा। ठीक है,
क्लियर। ग्राफ से अगर आप ग्राफ, इसलिए मैं बोलता हूँ आपके ग्राफ अच्छे होल्ड होना चाहिए, ग्राफ में आपका अच्छा हैंडल होना चाहिए, अच्छे होल्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए आप ग्राफ में। क्वाड्रेटिक ग्राफ तो अब आपको बच्चों जैसे लगने चाहिए। जैसे आप ये देखो ग्राफ बनाने लग जाओ, ए का मतलब कॉनकेव अप, ए ग्रेटर देन जीरो कॉनकेव अप, ए लेस देन जीरो कॉनकेव डाउन। क्लियर। आप बताओ ग्राफ से करें सीधा। लेस देन इक्वल टू जीरो क्या होगा? अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और ए अभी मैं इसको ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं। क्या ग्राफ बनेगा? कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये अल्फा ये बीटा। तो वो कौन सा रीजन हो गया? दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन, जहाँ पे ये नेगेटिव है। यहाँ पे एक्स लोगे नेगेटिव, यहाँ कोई एक्स लोगे नेगेटिव, यहाँ एक्स लोगे ये नेगेटिव, यहाँ एक्स लोगे ये नेगेटिव, यहाँ एक्स लोगे नेगेटिव, यहाँ एक्स लोगे नेगेटिव, यहाँ एक्स लोगे नेगेटिव। तो इन सब के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हमारे रिक्वायर्ड रीजन क्या हो गया? व्हेन x लाइज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सॉलिड सर्कल x बीटा के बीच में, अल्फा के बीच में, और x बिलोंग टू अल्फा बीटा। आगे बात समझ में? आपको ग्राफ आते हैं? अब सर आपने ग्रेटर देन जीरो के लिए बताया है, लेस देन जीरो के लिए क्या होगा? कर लो लेस देन जीरो के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन, मेरे को लेस देन जीरो ये ले रहा हूँ। अब ए क्या है? लेस देन जीरो है, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ग्राफ क्या बनेगा इसका? ये ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ में? बीटा बड़ा है इसके अंदर, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये ग्राफ बनेगा जब ए लेस देन जीरो, कॉनकेव डाउन। लेस देन इक्वल टू जीरो कब हो रहा है? कौन सा रीजन है? देख लो आप, खुद बताओ। इस रीजन के लिए यहाँ पे कोई भी एक्स लोगे नेगेटिव, यहाँ पे कोई एक्स नेगेटिव, ये तो यहाँ तक जाएगा ना, यूँ जाता रहेगा इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ कोई एक्स लोगे नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कोई एक्स लोगे नेगेटिव, यहाँ कोई लोगे नेगेटिव। तो कौन सा रीजन हो गया? रिक्वायर्ड रीजन क्या हो गया इसके लिए? एक्स लेस देन जीरो का होगा, ग्रेटर देन, बीटा से तो बड़ा होना चाहिए और अल्फा से छोटा होना चाहिए, और x लेस देन इक्वल टू अल्फा। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटीज हैं तो आप हमेशा ग्राफ को यूज करना प्रेफर करना, रादर देन गोइंग बाय दैट फैक्टर मेथड। आपको ऐसे दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखी है डायरेक्ट, अगर आपको फैक्टर फॉर्म में दे रखी है डायरेक्टली तब तो आप इजीली यूज कर ही सकते हो, है ना। x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में दे रखी है, गो विद द ग्राफ इमीडिएटली, मगर आपको दोनों क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट और, अगर ऐसा लिखा है, चलो इसका सॉल्व करो, 1 माइनस एक्स और x प्लस टू x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स? सबसे पहले फैक्टर फॉर्म, हाँ फैक्टर फॉर्म में है। क्या ये x माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्म में है? नहीं है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो हमको x माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या बनेगा? x माइनस वन नेगेटिव कॉमन लिया, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरे को, हमने जो ये कंसेप्ट पढ़ा था किसके लिए था? x माइनस ए एक्स माइनस बी के लिए, मगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो मेरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स, तो x माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ से नेगेटिव किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और मगर ये साइन चेंज होएगा, जीरो इंटू माइनस जीरो। अब तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। नंबर लाइन पर मार्क करो, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों के बीच में नेगेटिव है ये, तो हमेशा बीच में, आप बीच में रहोगे तो नेगेटिव रहोगे, आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा अगर आपको पॉजिटिव रहना है। तो बड़े से बड़ा हो जाओ या छोटे से छोटा हो जाओ, लाइफ मस्त है।
इन दोनों के बीच में रहोगे नेगेटिव नेगेटिव, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन, समझ गए इस चीज को, छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसके लिए डेडिकेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट है एक बार वापस रिवाइज करो, कमेंट्स में डालो, या फिर यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस कोऑर्डिनेट्स। बट आप प्रैक्टिस करो करो करो, और खूब सारी प्रैक्टिस। तब तक हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।